अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे जहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मीठा तो बहुत लगता है, लेकिन ये इंसान के पूरे वजूद और उसके अमाल को अंदर से खोखला कर देता है। हम में से हर शख्स अपनी नेकियों की हिफाजत करना चाहता है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी महफ़िलों में एक ऐसा चोर बैठा है जो हमारे सालों की मेहनत, हमारी रातों की इबादत और हमारे सजदे हमसे छीन कर उस शख्स के झोले में डाल देता है जिससे हम नफ़रत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीबत की। ये वो गुनाह है जिसे हमने गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। हम उसे वक्त गुजारी कहते हैं, टाइम पास कहते हैं, हम उसे दिल की बड़ास निकालना कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो आग है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को राख कर रही है। आज की इस वीडियो में हम गीबत की हकीकत और उसकी भयानक नफ्सियाती और रूहानी नुकसान और उससे बचने के अमली तरीकों पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आखिर गीबत है क्या? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र उसकी पीठ पीछे ऐसे करो जो उसे बुरा लगे। किसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बुराई उसमें है तो भी ये गीबत ही है, अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो तुमने उस पर बहतान बांधा। ज़रा गौर करें कि हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि मैं तो सच बोल रही हूँ, वो है ही ऐसी, वो है ही झूठी, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। याद रखें, सच्ची बुराई बयान करना ही गीबत है और झूठी बात तो बहतान है, जो इससे भी बड़ा जुर्म है। सेकंड है नेकियों का ट्रांसफ़र। फ़र्ज़ करें आपने पूरा महीना सख्त मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए। महीने के आखिर में कोई शख्स आए और आपकी जेब से वो सारे पैसे निकाल कर आपके दुश्मन की जेब में डाल दे, आपको कैसा लगेगा? आप तड़प उठेंगे, आप लड़ेंगे कि ये क्या किया। गीबत बिल्कुल यही काम करती है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो फरिश्ते आपके नामा अमाल से नेकियां उठाकर उस शख्स के खाते में लिख देते हैं जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। और क़यामत के दिन बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे कि हमने तो इतने सजदे किए थे, हमने तो इतनी नमाजें पढ़ी थी, हमने सदक़े किए, ज़कात की, रोज़े रखे, नेकियां की, वो कहाँ गए? तब उन्हें पता चलेगा कि उनके सजदे तो उन लोगों के हिस्से में चले गए जिनकी वो महफिलों में बैठकर बुराइयां किया करते थे, जिनकी वो ग्रुप बनाकर बातें किया करते थे। दूसरी मिसाल है मुर्दा बाई का गोश्त। कुरान पाक ने गीबत की जो तस्वीर खींची है वो इतनी खौफनाक है कि सोच कर ही रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ज़रा तसव्वुर करें, एक लाश पड़ी है और कोई इंसान उसे नोच नोच कर खा रहा है। ये सोचिए, हमें ये सोच कर ही अजीब सा फील होता है, हमें घिन आती है। लेकिन जब हम किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत उछालते हैं, उसके किरदार पर कीचड़ उछालते हैं, तो हम वही कर रहे होते हैं। गिबत ज़ुबान की लज्जत नहीं, ये मुर्दा इंसान की इज्जत का गोश्त खाना है। ठीक है, गिबत सिर्फ एक इनफिरादी गुनाह नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये पूरे माशरे को तबाह कर देती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इत्माद का खात्मा होता है। जिस महफिल में गिबत होती है वहाँ कभी सुकून नहीं होता। अगर कोई शख्स आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो यकीन माने वो आपकी पीठ पीछे आपकी भी बुराई करता होगा। उससे रिश्तों में शक पैदा होता है और मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। सेकंड है नफ्सियाती दबाव। गिबत करने वाला इंसान हमेशा हसद की आग में जलता रहता है। वो कभी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होता तो कभी किसी की ज़िंदगी को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा दूसरों की खामियों पर होती है, कभी नेकियों की तरफ उसकी नज़र गई ही नहीं। तीसरी है दुआओं की कबूलियत में रुकावट। ज़ुबान जब नापाक हो जाए, जब हमारी ज़ुबान दूसरों का दिल दुखाए, तो उस ज़ुबान से निकली हुई दुआएं, इबादतें, ज़िक्र वो आसमान तक नहीं पहुँचते। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़ुबानों का मुहासबा करें। हम देखें कि हम अपनी ज़ुबान से किसकी ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हम ये
محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرنے میں۔ اب ذرا اپنی زندگی کی طرف مڑ کر دیکھیں۔ قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص کیسا تھا، فلاں شخص نے تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھا تھا، یا فلاں رشتہ دار نے کیا غلطی کی تھی۔ وہاں صرف ہمارے اپنے اعمال کا حساب ہوگا، کسی دوسرے کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ آج سے ایک عہد کریں، ایک ایسا عہد جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھیں اور کوئی کسی کی برائی شروع کرے تو یا تو اسے پیار سے روک دیں یا پھر وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیں۔ کسی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اس کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو ہمت پیدا کریں اور اس کے سامنے جا کر بات کریں، پیٹھ پیچھے بات نہیں کریں۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا تو بزدلوں کا کام ہے۔ یاد رکھیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کسی کی غیبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر ممکن ہو تو اس شخص سے بھی معافی طلب کریں، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کریں۔ جب آپ دوسروں کے عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے گروپ بنا کر کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں کی ہوں تو ایک دن آپ کی باتیں بھی کسی نہ کسی گروپ میں لازمی ڈسکس ہوں گی، کیونکہ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر آپ کو بھی اس سارے معاملے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے اپنی توانائی کو دوسروں کی برائی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح پر لگائیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ دیکھیں، دنیا بہت مختصر ہے اور ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم یہاں نیکیوں کا ذخیرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ میں یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے آئی ہوں، میں یہاں گھومنے پھرنے عیش و آرام کے لیے آئی ہوں، تو یہ غلط ہے۔ ہم یہاں نیکیاں کرنے آئے ہیں، نیکیاں اکٹھا کرنے آئے ہیں، انہیں لٹانے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، اپنی زبان کو ذکر الہٰ سے تر رکھیں، دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں اور ایک ایسا انسان بنیں جس کی موجودگی میں لوگ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ جس دن آپ نے غیبت چھوڑ دی اس دن آپ فیل کریں گے کہ آپ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون آ گیا ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔